नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी कलह फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि आखिरकार सीएम बदलने का जो खेल है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से शुरू हो गया है। हालात तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि अब यहां पर जिस हिसाब से जंग छिड़ गई है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर बीजेपी सीएम चेहरा बदलती है तो इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस अगर सीएम चेहरा बदलती है तो इसे हिट विकेट कहा जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों है, अब आप समझिए। दरअसल अगर कहा जाए तो फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी काफी सारी उलझनों से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कई बड़े जो है खतरों को देखते हुए काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा लिया गया, ये बताता है कि ये कोई सोच समझकर उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सिद्धू और कैप्टन का जो सियासी लड़ाई चल रही थी इसका पूरा फायदा उठा लिया गया और सिद्धू की वजह से कैप्टन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ खास रिपोर्ट। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस आलाकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा लेने में सफल रहा, लेकिन पार्टी के लिए पंजाब में आगे की राह बहुत आसान नहीं दिख पा रही, खासकर तब जब 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और अमरिंदर के तेवर से साफ है कि वह चुप नहीं बैठने वाले। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तुलना बीजेपी से होने लगी है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह बन रहा है कि अगर बीजेपी सीएम का चेहरा बदलती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस सीएम चेहरा बदलती है तो उस पर पूरी तरह हंगामा होगा। दरअसल अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस में जो सारे काम हो रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में हो रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो पंजाब का मसला ही नहीं है बल्कि राजस्थान का मसला भी दिखता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से पंजाब के अंदर कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा दिखाई दिया, ठीक उसी तरह से अगर स्थितियां जो बन रही हैं वो राजस्थान में ये हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी हालात सामान्य नहीं है। काफ़ी हद तक स्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक हालात जो है वो अलग हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां बता रही हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए बेहद ही चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पंजाब कांग्रेस में सियासी मसला जो था वो काफ़ी हद तक अब ऊपर आ चुका है, तो वहीं राजस्थान में भी सियासी मसला अब एक अलग मोड़ लेता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो अगर सचिन पायलट ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर ही जाएगी, लेकिन अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ये तय करना है कि वो राजस्थान में सरकार बचाने के लिए क्या करती है और जल्द ही पंजाब में नए सीएम को किसकी जिम्मेदारी देती है कि आखिरकार कौन है जो नया सीएम वो पंजाब की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से स्थितियां यहां पर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो अभी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए यह तय कर पाना इतना आसान नहीं होगा कि आखिरकार नया सीएम किसे बनाया जाए। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस में जिस हिसाब से स्थिति बनी है, कहीं ऐसे हालात राजस्थान की तरफ ना बन जाएं, क्योंकि राजस्थान में भी इस वक्त कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ अशोक गहलोत अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, पीछे हटना नहीं चाहते, सचिन पायलट भी पीछे हटने की मूड में नहीं है और आर पार की लड़ाई करने के लिए वे वैसे ही तैयार हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ काफी अच्छी है, उनका सपोर्ट है जनता के साथ, तो विधायकों की संख्या भी बढ़ी है, तो गहलोत यहां पर अकेले दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब की स्थिति कुछ अलग थी, कैप्टन यहां अकेले पड़ गए, सिद्धू के साथ पूरी फौज ही नजर आई। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में जो हाल पंजाब में हुआ है वही स्थिति राजस्थान में भी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।